आज बात करते हैं भारत की उस हाईटेक उड़ान की जो उसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। डीआरडीओ का एक ऐसा जबरदस्त रोड मैप जो देश की ताकत को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। सवाल यह है कि आज के जमाने में मतलब 21वीं सदी में कोई देश अपनी हिफाजत कैसे करता है। भारत का जवाब बिल्कुल साफ है, आत्मनिर्भरता। और हाँ, ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, ये एक पूरा का पूरा नेशनल मिशन है जो हमारी सुरक्षा का भविष्य तय कर रहा है। तो इस पूरे मिशन की जड़ में, इसके दिल में एक ही सोच है, एक ही लक्ष्य है, और वो है भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाना। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का सीधा सा मतलब है कि अब भारत अपनी रक्षा की जरूरतों के लिए, चाहे वो कोई मिसाइल हो या फिर कोई फाइटर जेट, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। और यही वो सोच है, वो नींव है जिस पर वो सारे शानदार प्रोजेक्ट्स टिके हैं जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। अब जरा इस कमाल की टेक्नोलॉजी को देखिए, MIRV। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बड़ा सिंपल और जबरदस्त है। ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो एक ही मिसाइल को इतनी ताकत देती है कि वो एक साथ कई अलग अलग ठिकानों पर हमला कर सके। सोचिए, एक तीर से कई निशाने। ये भारत के डिफेंस पावर में एक बहुत बहुत बड़ा उछाल है जो हाल ही में मिशन दिव्यास्त्र में पूरी दुनिया ने देखा भी। और कहानी सिर्फ मिर्व पर ही खत्म नहीं होती। अरे नहीं, लिस्ट तो अभी शुरू ही हुई है। भारत अग्नि प्राइम जैसी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलें भी बना रहा है। ये ज्यादा सटीक हैं, ज्यादा फुर्तीली हैं। फिर है रुद्रम सीरीज की मिसाइलें। ये तो और भी स्मार्ट हैं। ये सीधा दुश्मन के रडार को ही अपना निशाना बना लेती हैं। और तो और हाइपरसोनिक हथियारों पर भी काम चल रहा है। ये सब मिलकर भारत की मारक क्षमता को वाकई में कई गुना बढ़ा रहे हैं। तो जमीन से मार करने वाली ताकत तो हमने देख ली। अब चलिए आसमान की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि ये आत्मनिर्भरता का मिशन हवा में कितनी ऊंची उड़ान भर रहा है। और ये है AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसे भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रायोरिटी कहना गलत नहीं होगा। ये एक 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान होगा। मतलब ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आएगा, और इसमें दुनिया के सबसे मॉडर्न हथियार लगे होंगे। ये है फ्यूचर। और आने वाला वक्त सिर्फ पायलट वाले जहाजों का नहीं है, मिलिए घातक से। ये एक अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन है। आप इसे एक रोबोट विंगमैन भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, ये बिना किसी पायलट के दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सकता है। ये भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। इस बीच हमारा अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, वो भी पीछे नहीं है। वो लगातार बेहतर हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। इसके नए और ज्यादा ताकतवर वर्जन बनाए जा रहे हैं, और ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि नेवी की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। मतलब तेजस और भी ज्यादा घातक बन रहा है। तो हवा में अपनी ताकत दिखाने के बाद अब हम सीधे समुद्र की गहराइयों में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि पानी के नीचे भारत कैसे अपनी धाक जमा रहा है। यहां पर इस AIP टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो नॉर्मल पनडुब्बियां होती हैं, उन्हें सांस लेने या अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ता है, और जैसे ही वो सतह पर आती हैं, उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो पनडुब्बियों को हफ्तों तक, जी हां, हफ्तों तक पानी के नीचे रहने की ताकत देती है, वो भी बिना सतह पर आए। इससे वो लगभग अदृश्य हो जाती हैं, एक साइलेंट हंटर की तरह। और आत्मनिर्भरता की ये लहर सिर्फ AIP वाली पनडुब्बियों तक ही सीमित नहीं है। अब भारत पानी के अंदर से लॉन्च होने वाले ड्रोन बना रहा है, खास तरह की लॉन्ग लाइफ सी वाटर बैटरीज बना रहा है जो लंबे मिशन पर काम आएंगी। यहां तक कि हाई स्पीड जहाजों के लिए स्वदेशी वाटर जेट प्रोपल्जन सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। ये सब दिखाता है कि आत्मनिर्भरता की सोच समंदर की हर गहराई तक पहुंच चुकी है। चलिए अब बात करते हैं बिल्कुल फ्यूचर की। हम उन डीप टेक पर नजर डालेंगे, मतलब वो टेक्नोलॉजीज जो आज सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं, लेकिन कल यही युद्ध के मैदान की हकीकत होंगी। ये वो चीजें हैं जो लड़ाई का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगी। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये आने वाले कल का एक ब्लूप्रिंट है। DRDO अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स मतलब लेजर और माइक्रोवेव हथियारों पर काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है जो खुद फैसले ले सके, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर जो कम्युनिकेशन को अनहैकेबल बना दे। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो तय करेंगी कि आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत कौन होगा।
और ये सब सिर्फ कागजी बातें या लंबे चौड़े प्लान्स नहीं हैं। ये हकीकत है जो बहुत तेजी से शक्ल ले रही है। अभी हाल ही में ऐसी 12 नई हाईटेक परियोजनाओं को हरी झंडी मिल चुकी है, जो इस पूरे मिशन को और भी ज्यादा रफ्तार देंगी। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज, ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये सब मिलकर भारत को एक ऐसी ताकत बना रहे हैं जिसकी दुनिया में एक नई पहचान होगी, एक नया रुतबा होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, इस नई ताकत के साथ कौन सी नई जिम्मेदारियां आएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।